नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस पे आज डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए, टीसीएस के आने की वजह से बच्चों ने एडवांस मैथ पढ़ना कम कर दिया था। वो अर्थमेटिक मैथ ज्यादा पढ़ने लगे थे, क्योंकि टीसीएस जो है फोकस अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पे ज्यादा करती थी। क्योंकि टीसीएस की खासियत थी बैंकिंग का पेपर बनाने में, वो कई सालों से बैंकिंग का पेपर बना रही है, तो एडवांस का उसे ज्यादा अंदाजा नहीं था। लेकिन मेरे दोस्तों, एडवांस पे इसलिए सवाल भी जो है फॉर्मूला बेस्ड ही पूछे जा रहे थे, कोई अच्छे सवाल नहीं आ रहे थे, कुछ एक को छोड़ के। और उसमें भी कैलकुलेशन बढ़ा रहा था वो जबरदस्ती का। तो दोस्त, अब टीसीएस का एसएससी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। अब जो कंपनी पेपर बनाने वाली है उसकी एडवांस में भी उतनी ही रुचि है जितनी अर्थमेटिक में। यानी कि आप अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन को हल्के में नहीं ले सकते। अब आपको इनको भी अर्थमेटिक की तरह बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई। और ऐसी बात है तो सबसे पहले हम आपके साथ खड़े हैं। इस चैनल पर बहुत सारी कंसेप्चुअल वीडियो पड़ी हुई हैं अलग अलग चैप्टर्स की, जिनसे आप नए कंसेप्ट को सीख सकते हो, वहां से रिवीजन कर सकते हो, एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। यानी कि आप केवल यूट्यूब की वीडियोस देखकर ही अपने मैथ को मजबूत कर सकते हैं। और आज की क्लास में आपको a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, इस फॉर्मूले पर बेस्ड जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं और जितने आगे पूछे जा सकते हैं, मैं वो करवाऊंगा मेरे दोस्तों। एक नया फॉर्मूला है मेरे प्यार भी आप सभी के लिए। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ जो भी मैं आपको लेक्चर में पढ़ाऊंगा, वो पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय गगन प्रताप। पूरी एजुकेशन फील्ड का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है। सबसे ज्यादा लगभग 15 लाख स्टूडेंट यहां पर जुड़े हुए हैं। मैंने एसएससी जीडी 2024 के जो पेपर हुआ है उसके भी बेस्ट 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा दिया है। ये वीडियो की नोटिफिकेशन थोड़ी देर पहले हमने टेलीग्राम पे भिजवाई है। ठीक है भाई। तो प्रीवियस ईयर की पीडीएफ हो, किसी एग्जाम की नोटिफिकेशन हो, है ना, हमारी किसी वीडियो की नोटिफिकेशन हो, कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो जो आपको पता लगनी चाहिए, इस टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिलती है। आप सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। नक्कालों से सावधान, हमारे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल हैं, उन पे भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं फर्जी के। तो मेरे दोस्तों, ये एक वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है, इस पे ये वाली हमारी फोटो लगी हुई है और लगभग 15 लाख स्टूडेंट यहां पे कनेक्टेड है। ठीक है भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम का, उसी लिंक पे आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करें। ठीक है। नहीं, हमने रेलवे के सिलेक्शन पोस्ट के जो पीडीएफ है वो भी जो है टेलीग्राम पर फ्री अपलोड करवा दी है इसी वीक में। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। अब हम अपना कंसेप्ट, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है बेटा? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। ये कहां से आया, आपको प्रूफ सीखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप इसको लर्न कर लीजिए जी। एक बात आगे भाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3। अगर मैं इन तीनों की a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? तो जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों, तो ये आता है a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2abc प्लस 2abc। ठीक है बेटा। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज आएगी, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर। इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों ये चीज बनती है। ठीक है ना। देखो, अगर मैं इस 3 की यहां गुणा कर दूं 2abc में, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, 3 की अगर 2abc में गुणा कर दूं, इसको अलग से लिख लेता हूं, तो 3 दूनी क्या होता है? 6। अगर मैं इस 3 की 2abc में गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो भैया ये ब्रैकेट तो हम रहने देते हैं एक तरफ, और 3 की 2abc में गुणा कर दी 6abc।
प्लस 6abc मेरे प्यारे भाई, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा जी, इस बात को एक तरीके से और लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, जैसे भाई यहां ए स्क्वायर बी है, यहां ए स्क्वायर सी है, अगर मैं यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, अगर मैं यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बी प्लस सी, भाई 3 से तो गुणा हो ही रही है, ये ए स्क्वायर बी है, ये ए स्क्वायर सी है, अगर मैं यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बी प्लस सी, ऐसे 3 से मल्टीप्लाई तो है ही, यहां बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सी प्लस ए, सी प्लस ए, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई तो है ही, है देखो सी स्क्वायर यहां है, सी स्क्वायर यहां है, सी स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लस 6abc, प्लस 6abc, तो आपको ये भी ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये चीज ध्यान रखोगे तो इसको आप अपने आप बना लोगे, ठीक है, ये चारों ही चीजें मेरे, तीनों ही चीजें मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, मैं इनको बॉक्स में बंद कर देता हूं, आप अपनी एक डायरी या जो भी शॉर्ट नोटबुक आपने बना रखी है वो मेरे दोस्तों उसमें ये सब कंसेप्ट लिखते रहा करो। अब यहां से एक बात भाई साहब और जानने वाली है, बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये क्या बेटा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, ये चीज क्या है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में ले जाऊं, लेफ्ट साइड में, अगर मैं इसको मेरे दोस्तों यहां पर लेफ्ट साइड में ले जाऊं, लेफ्ट साइड में, तो माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं बेटे क्या आ जाएगा, तो क्या बचेगा राइट साइड में, तो ये बचेगा थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसी कंसेप्ट पे सीजीएल में और सीएचएसएल में कई बार सवाल पूछा गया, इसी कंसेप्ट पे ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, ये आपको, ठीक है, आया सब इसी से, अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब में से माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब करूंगा तो क्या बचेगा, थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो और मोबाइल में ना बार बार देखते रहा करो, ऐसी चीजें हैं कि जैसे कंसेप्ट का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड के साथ गोलगप्पा खा रहे, मोबाइल में आपने नजर पड़ी, आपने देख लिया, रिवीजन हो गया, ऐसे रिवीजन होता है। रिवीजन के लिए एक बढ़िया चैनल भी है हमारा, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, हंसते खेलते कूदते नहाते धोते आपने उसमें शॉर्ट्स देख लिया, आपका सवाल का रिवीजन हो गया। रिवीजन बहुत जरूरी है ना, खुद से रिवीजन तो आप करते नहीं हो, तो मैंने बहुत सारे माध्यम बना रखे हैं रिवीजन करवाने के आप लोगों के, उनका फायदा उठाओ आप, मैथ्स वंडर इन सेकंड यूट्यूब चैनल है। सवाल नंबर अब इस पे 1 आ जाता है, बताएं, ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2022 के प्री में आया था, सीएचएसएल का पूछा हुआ सवाल है, बोला है यदि ए बराबर ये है तो 60a का मान क्या है, यदि a बराबर ये है मेरे प्यारे भाई तो आप मुझे बताओ 60a का मान क्या है, जल्दी से। सबसे पहले जो ऊपर चीज दे रखी है मुझे एक बात बताओ, ऊपर जो चीज आपको दे रखी है वो क्या है, सबसे पहले जो ऊपर चीज दे रखी है वो क्या है, 0.1 क्यूब प्लस 0.2 क्यूब प्लस 0.3 क्यूब प्लस 3 इंटू 0.005 प्लस 0.016 प्लस 0.027 प्लस 0.036। क्या आपको यहां पर देखते ही पता नहीं लग गया कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है? भाई मैं इनकी कैलकुलेशन तो करूंगा नहीं, मैं कैलकुलेशन करूं यहां तो फिर भी इजी डाटा है, मुश्किल डाटा होगा तो कैसे कैलकुलेशन करोगे? क्या आपको देखती पता नहीं लग गया बेटे कि यहां पर ये फॉर्मूला है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 3 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आता है ए स्क्वायर बी प्लस सी, जैसे 0.1 का स्क्वायर और बी प्लस सी करोगे ना, 0.2 में 0.3 जोड़ेंगे, 0.2 में 0.3 जोड़ेंगे 0.5, 0.5 की 0.1 स्क्वायर में गुणा करेंगे 0.005, बिल्कुल मैच कर रहा है ना? इस पैटर्न में लिखा है एग्जामिनर ने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
प्लस थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस सी, थ्राइस बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए, थ्राइस ऑफ सी स्क्वायर ए प्लस बी, और ये प्लस 6abc। ये देखो ये चीज क्या है, 6abc है ना, इन तीनों की गुणा करो, 1 दूनी 2 तिया 6, 6 चिंग 36, तो इन तीनों की गुणा करेंगे, 6abc करेंगे, यही आएगा 0.036। यानी कि ऊपर जो चीज लिखी हुई है ना बेटा, वो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 का होल क्यूब है ऊपर। फॉर्मूला याद है तो केवल आपको फॉर्मूला पहचानना था। नीचे क्या है, अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 2ab, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0.04 प्लस 2bc, 2 तिया 6 दूनी 12, 0.12 प्लस 2ca, 2 तिया 6, 0.06। नीचे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं मेरे प्यारे भाई कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो बेटा नीचे जो है यही चीज लिखी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, इनकी गुणा का दुगना। तो नीचे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। अब पावर 3 को अगर पावर 2 से भाग दूंगा तो पावर 1 बचेगा। पावर 1 का मतलब क्या बचेगा, 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3, यानी कि 2 और 1 3 3 6, 0.6 आ गया है ना। ये बात मैंने आपको समझाने के लिए लिखी। जिस दिन आप बहुत तेज तर्रार हो जाएंगे मेरी तरह, तो ये बात आप ये स्टेप लिखोगे थोड़ा ना, ये स्टेप आप लिखोगे थोड़ा ना, आप डायरेक्ट 0.6 बताओगे। ए का मान, ए का मान 0.6 आ गया। आपसे 60a पूछा है तो 60 गुणा 0.6 कितना आ गया बेटे, 36। सी ऑप्शन आंसर है 36। बताओ क्या आपको मजा आया सवाल करके। चसल का पूछा हुआ सवाल था। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 2 आपके सामने। जो अगला क्वेश्चन है वो सीडीएस 2019 के पेपर में आया था। बताएं बताएं जल्दी से। ये भी एक फॉर्मूला ही पूछा गया डायरेक्ट, BC प्लस CA प्लस AB का होल क्यूब माइनस B क्यूब C क्यूब माइनस C क्यूब A क्यूब माइनस B क्यूब A क्यूब, ये आपसे पूछा है। तो बेटे क्या आपको ये चीज दिखाई नहीं दे रही, ये मैंने आपको बताया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, क्या आएगा, थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। क्या आपको वही चीज दिखाई नहीं दे रही, बस यहां बी सी सी ए बी है, बी क्यूब सी क्यूब क्या बेटा, ये जो बी क्यूब सी क्यूब है ये बी सी का होल क्यूब है, ये सी ए का होल क्यूब है, ये बी ए का होल क्यूब है ना, ये BC का होल क्यूब है भाई साहब, ये CA का होल क्यूब है, ये BA का होल क्यूब। आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये वही फॉर्मूला बन गया बेटा, वही फॉर्मूला बन गया कि नहीं। तो यानी कि क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये इक्वल टू थ्राइस ऑफ BC प्लस CA, थ्राइस ऑफ BC प्लस CA इनटू अभी CA प्लस AB, CA प्लस AB इनटू ये BC है, ये AB है, BC प्लस AB, BC प्लस AB, ये आ जाएगा। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर आ गया पहला ऑप्शन। भाई यहां से बेटा C कॉमन आ जाएगा, यहां से C कॉमन निकाल लो, यहां से A कॉमन निकाल लीजिए, यहां से कितना कॉमन, B कॉमन निकाल लीजिए, तो ABC बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में, यहां बचेगा A प्लस बी, यहां बचेगा B प्लस सी, यहां बचेगा C प्लस A, ये बच जाएगा। यानी कि सवाल का आंसर A ऑप्शन। मात्र फॉर्मूला पूछा गया था, वैल्यू पुटिंग भी आप यहां पर लगा सकते हो, ठीक है, पर फॉर्मूला याद है तो आप और जल्दी कर पाओगे। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 3 बताएं। यह फ्यूचर ईयर का क्वेश्चन है जो मैंने क्रिएट किया है कैलकुलेशन पर, बताओ जल्दी से। आपको इसको कैलकुलेट करके बताना है, आपके सामने सवाल है, इसको कैलकुलेट करके बताना है। अगर आप इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन करने लगे तो शायद आप अपने पोतों की जो है शकल देख लो, पर ये सवाल ना हो सॉल्व आपसे।
देखो बेटा ऊपर का है गुणा, गुणा तो कर ना सके हम, जब गुणा तो कर ना सके तो एज इट इज रहने दो। 1.29 गुणा 0.1122 गुणा 10.8। नीचे क्या है बेटा, नीचे क्या है, नीचे मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये क्या है भाई, ये इन तीनों का योग है, ये इन तीनों का योग है। अगर आप गौर से देखें बेटे तो ये यहां पे दिखाई दे रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये जो चीज है ना बेटा, ये जो चीज है 0.744 जो है, इन तीनों का समय ऑब्जर्व करके पता चला। अगर मैं 0.183, 0.204 और 0.357 को जोड़ू तो इनको जोड़ के क्या आएगा, 3 4 7 7 14 का 4 हासिल 1 8 1 9 5 14 4 हासिल 1 1 2 2 4 3 7 0.744 आएगा कि नहीं। यानी कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये मेरे प्यारे भाई ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये ए है ये बी है ये सी है, तो 0.744 क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। बोलो, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ा। और बेटा अगर सवाल दिया है तो इसमें कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर लग रहा होगा, और वही फॉर्मूला हमको यहां पर पहचानना भी था, है कि नहीं। अब बेटा ये चीज देखो, यहां प्रॉब्लम क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। अच्छा जी, हमने आपको पढ़ाया क्या, हमने पढ़ाया है ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, हमने पढ़ा है। बट यहां ये चीज पहले है ये बाद में है, ये पहले है और ये घटाया गया, तो बेटा क्या आएगा, माइनस आ जाएगा बस। अगर इसको पहले लिख दो इसको बाद में घटाओ तो ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आप जानते हैं अगर मैं आपसे कहूं x माइनस वाई 5 है तो y माइनस एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। वही चीज करनी है, यानी कि इसको अगर पहले लिख दे इसको बाद में घटा दे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये जो चीज हो जाएगी ना, ये माइनस का थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए हो जाएगा, माइनस का। बात समझे। और वही चीज हमको यहां पे करनी है। अगर आपने फॉर्मूला पहचाननी है तो ये सवाल एक ही स्टेप का है, माइनस का थ्राइस ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब इन दोनों को जोड़ो, 83 4 87 2 1 3 0.387 इंटू बी प्लस सी, इनको जोड़ो 57 4 61 2 3 5 0.561 इंटू सी प्लस सी, इनको जोड़ो तो 7 3 10 की 0 हासिल 1 8 1 9 5 14 का 4 हासिल 1 1 और 1 2 2 और 3 5 0.54 ये आ गया। ये है मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले डेसिमल देख लेते हैं कि ऊपर कितने दशमलव हैं। ऊपर हैं 2 4 6 1 7 दशमलव, नीचे हैं 3 3 6 2 8 है, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, 3 अंक हैं 3 3 6 2 8, ऊपर 7 है 4 2 6 1 7, तो यहां भी एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब ऊपर भी मेरे दोस्तों 2 4 6 2 8 डेसिमल हो गया, नीचे भी 3 3 6 2 8 हो गया ना, गुणा में डेसिमल जुड़ जाते हैं। तो अब डेसिमल को बेटा इग्नोर कर दीजिए, अब डेसिमल का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि जितने डेसिमल ऊपर हैं, डेसिमल के बाद ऊपर जितने अंक हैं नीचे भी उतने ही हैं। ये अपन को करना है कैलकुलेट। 129 से 3 बार चला जाएगा 387, काट लेते हैं। 561 से 2 बार चला जाएगा, ये 54 से 1080 20 बार चला जाएगा। ऊपर बचा जी 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, नीचे बचेगा जी 3 3 9, ये माइनस का 9, माइनस का 9 बचेगा तो माइनस का 40/9 आ गया आंसर। माइनस का यानी कि आंसर नेगेटिव आएगा, ये नहीं है, बटे 9 आएगा, ये नहीं है, बटे 9 आएगा, ये नहीं है, ये डी ऑप्शन सवाल का आंसर है, डी। डी इसका उत्तर है। अभी 40 को 9 से भाग देंगे तो 9 चौक 36, 4 बचेगा, माइनस का 4 सही 4/9। सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल मेंस लेवल है, मेंस का क्वेश्चन है। पहले आप फॉर्मूला पहचानिए, उसके बाद ही आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैरवेल एप्लीकेशन पर जो हम 0 to हीरो बैच पढ़ाते हैं, जो पूरे भारत का सबसे पॉपुलर बैच है गणित सीखने के लिए, जिससे पढ़ के हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सीजीएल 2019 रैंक 1, 2020 रैंक 1, 2021 रैंक 1, 2022 रैंक 1 डायरेक्टली जो है इस बैच से पढ़े हुए थे।
सीपीओ का रैंक 1 मेरे दोस्तों, सीडीएस के बहुत सारे टॉपर हैं, सीएचएसएल का रैंक 1 इसी बार का लेटेस्ट है भाई। तो ये सारे बच्चे हमने पढ़ाए हैं। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाता हूं। जैसे क्लास हो रही है ना, हालांकि ये कंसेप्ट थोड़ा हाई लेवल का है, आप एक नॉर्मल कंसेप्ट की तरह समझिए कि मैंने पहले आपको कंसेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, शॉर्टकट सब बताऊंगा, और उसमें इतने ढेर सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं कि बच्चे को कोई गुंजाइश ही नहीं बचती खुद से करने के लिए। मैं यहां तक कहता हूं कि केवल मेरी क्लास देख लो, केवल मेरी क्लास देख लो, तुम्हारा कल्याण ना हो तो हमें बता देना। मैंने बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन करवाया है। मैं खुद जीरो से हीरो बनाऊं भाई, मैं आपको भी जीरो से हीरो बनाऊंगा। आप एक बार कैरविल एप्लीकेशन पर हमारी क्लासेस में पढ़िए। मैथ स्पेशल का हमारा नया रिकॉर्डेड बैच आने वाला है, 10 मई से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इस बैच की वैलिडिटी 2 साल है, 2 साल तक आपके पास क्लासेस रहेंगी। आप उनको देखो, पढ़ो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ। ये बैच एसएससी के सभी एग्जाम के लिए, बैंकिंग के लिए, सीसेट के लिए, स्टेट पुलिस वगैरह सभी के लिए यूजफुल होगा। अगर कोई बच्चा केवल अर्थमेटिक पढ़ना चाहता है तो अर्थमेटिक उसको मिल जाएगा 599 में, और केवल एडवांस पढ़ना चाहता है सीडीएस वगैरह के लिए तो उसको एडवांस मैथ मिल जाएगा। कोई बच्चा पूरा तैयारी करना चाहता है, क्योंकि एसएससी में दोनों अर्थमेटिक एडवांस आता है, तो मात्र 999 की फीस में उसको सारी लेटेस्ट क्लासेस मिल जाएंगी। जो अभी हमारा 1 महीने पहले लाइव बैच खत्म हुआ है, उसी की रिकॉर्डेड क्लास आपको यहां पे दी जाएंगी। सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक है। 0 टू हीरो बैच कंप्लीट करने के बाद आपको ना मेंस बैच पढ़ना, ना कैप्सूल बैच, ना धमाका बैच, ना ये सब कुछ नहीं करना है ना आपको टारगेट बैच पढ़ना, ना प्रैक्टिस रिवीजन, कुछ नहीं मेरे दोस्त। केवल आप क्लास पढ़ो, उसके बाद सीधा मॉक टेस्ट लगाओ और एग्जाम में परफॉर्म करो। मैं यही चीज बच्चों को सजेस्ट करता हूं। ठीक, इसके रजिस्ट्रेशन मेरे दोस्तों ओपन हो जाएंगे 10 मई से शाम को 7 बजे। तो अपने दोस्तों को इस बैच के बारे में जरूर बताएं। बहुत प्यार से दोस्तों मैंने बैच में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 बताएंगे। आपके सामने एक संख्या दी हुई है, यह संख्या किससे भाग होती है और ये इसके 4 ऑप्शन हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं को भाग कर करके देखूंगा, ऐसा तो है नहीं। 372 क्यूब माइनस 123 क्यूब माइनस 124 क्यूब माइनस 125 क्यूब। भाई अगर मैं मानता हूं कि ये 123 ए है, ये बी है, ये सी है, तो इन तीनों को जोड़ के क्या आता है? इन तीनों को जोड़ के आएगा 372। 124 तिया 372, ये ए प्लस बी प्लस सी है, ये ए प्लस बी प्लस सी है, यानी कि फॉर्मूला बन रहा है। ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। फॉर्मूला बन गया ना बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बन गया तो फॉर्मूला लगाओ, किसके बराबर आएगा? थ्राइस ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 247 इंटू बी प्लस सी। बी प्लस सी मतलब इनको जोड़ेंगे 249 इंटू सी प्लस सी प्लस से मतलब इनको जोड़ेंगे मेरे दोस्तों 248। अब बताओ मेरे प्यारे भाई किससे भाग हो रहे हैं? पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 83 और 31 बोथ। 83 देखो 249 किससे कट रहा है? ये तो किसी से नहीं कट रहा, 3 गुणा 3 से कट रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9। और 248 किससे कट रहा है? 8 से, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी, 8 तिया 24, 8 एकम 8। यानी कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसमें 83 भी आ रहा है और इसमें 31 भी आ रहा है। यानी कि नंबर 83 और 31 दोनों से डिवाइड होगा। पहला ही ऑप्शन सेट हो गया, पहला ही ऑप्शन सेट हो रहा है, यही आंसर है, बात खत्म। मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा बाकी ऑप्शंस को, पहला ही ऑप्शन संतुष्ट हो गया। हाँ जी, मजा आया होगा इस सवाल करके मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 5, क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल सीएचएसएल 2018 के पेपर में आया था। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, बताएं भाई साहब। ये जो सवाल है ना, सवाल नंबर 5, ये इस फॉर्मूले पे अलजेब्रा का आज तक का सबसे भयानक सवाल है जो आपके पेपर में पूछा गया है आज तक का। और सवाल सीएचएसएल के प्री में एग्जामिनर ने गलती से डाल दिया। वैसे तो ये सवाल जो है मेंस से भी ऊपर लेवल का है।
यदि x प्लस वाई की पावर 1/3, ध्यान सुनिएगा, सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया है x प्लस वाई की पावर 1/3, x प्लस वाई की पावर 1/3 प्लस, इसको उधर ले आते हैं, है ना, y प्लस जेड की पावर, मुझे जगह कम पड़ेगी लिखने के लिए ना, चलो कोई बात नहीं, अभी ये y प्लस जेड की पावर 1/3, y प्लस जेड की पावर 1/3 प्लस, ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस जेड प्लस एक्स की पावर 1/3 प्लस जेड प्लस एक्स की पावर 1/3 इक्वल टू 0। ये है मेरे दोस्तों, ये सवाल में आपको दिया है और आपसे पूछा क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, 4 ऑप्शन हैं, बताएं। सबसे पहले ये जो चीज आपके सामने लिखी हुई है, इसको देख के क्या पता चल रहा है, ये समझो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। और आपको पता है मेरे भाई, आपको बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान जो होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ये आप सभी लोगों को पता है ना, अलजेब्रा का सबसे पॉपुलर कंसेप्ट, पूरे अलजेब्रा का सबसे पॉपुलर कंसेप्ट यही है, ठीक बेटे। अब ऐसा समझो कि ये a है, ऐसा समझो ये जो चीज लिखी हुई ये a है, ऐसा समझो कि ये b है, ऐसा समझो ये c है, और a जमा b जमा c 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, 3abc। अब जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो क्यूब रूट हट जाएगा भाई, किसी भी संख्या की पावर 1/3 है, आप इसका क्यूब करते हैं तो पावर 3 से 1/3 कट जाता है। जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो पावर 1/3 हट जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस वाई। जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो क्या होगा मेरे दोस्तों, बताओ, ये पावर 1/3 हट जाएगा, y प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस, जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो 1/3 हट जाएगा, z प्लस एक्स, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। abc का मतलब इन तीनों की गुणा, इन तीनों की गुणा, यानी कि x प्लस वाई की पावर 1/3, x प्लस वाई की पावर 1/3 इंटू वाई प्लस जेड की पावर 1/3 इंटू जेड प्लस एक्स की पावर 1/3, ये आ जाएगा बेटे, ये चीज यहां पर आ जाएगी, ठीक है ना। ये x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स क्या आएगा, 2x, x जमा एक्स 2x, वाई जमा वाई 2y, जेड जमा जेड 2z, ये 2x प्लस 2y प्लस 2z आ गया, ये 2x प्लस 2y प्लस 2z आ गया, 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये आ गया 2 कॉमन, ये 2x प्लस 2y प्लस 2z आ गया, है ना। अब ये जो 2 है, ये जो 2 है यहां गुणा है, उधर जाके भाग में चला जाएगा, बटे 2, ये आ गया, ये आ गया बेटा। लेकिन क्या सवाल सॉल्व हो पाया, नहीं, सवाल में एक्चुअली में आपसे पावर 3 में जाना है, तो क्या करो बेटा, अब दोनों तरफ से क्यूब कर दो, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बराबर क्या आ जाएगा बेटा, बताओ जल्दी से भैया, 3/2 का क्यूब 27/8, 27/8, 3/2 का क्यूब 27/8, ब्रैकेट में x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ब्रैकेट में x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ब्रैकेट में x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये आ जाएगा। अगर सवाल यहां तक भी पूछा होता तो भी ठीक होता है सीएचएसएल के हिसाब से, सवाल इसके एक लेवल आगे है। आपसे पूछा क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो ये एक्स क्यूब, ये तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब आया है, ये तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब आया है, लेकिन पूछा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, यानी कि मुझे यहां पर दोबारा से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा, ये वाला बेटा। बताओ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3x प्लस वाई, ब्रैकेट में y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, यही होता है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहां पे लगा दूं, कहां मर गया, यहां, अगर मैं फॉर्मूला यहां पे लगा दूं तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
प्लस 3x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। 3x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। ये जो प्लस 3x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स है, वो राइट साइड में ले जाओ, वो राइट साइड में ले जाओ। राइट साइड में ले जाओगे तो घट जाएगा, घट जाएगा। x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स तो है ही। यहां 27/8, जब 3x प्लस वाई प्लस जेड राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो 27/8 माइनस का 3, और वही x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, यही आएगा कि नहीं। 27/8 में से 3 घटाएंगे तो 8 या 24। 27 में से 24 घटाएंगे 3/8, और ब्रैकेट में आएगा बेटा वही x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, इंटू में 3/8 x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। और ये सवाल का प्रॉपर आंसर होगा सी ऑप्शन मेरे दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट है। बेहतरीन लेवल का सवाल था, काफी मैच्योर बच्चा चाहिए इस सवाल को करने के लिए। ऊपर ऊपर से मामूली पढ़ाई करने वाला बालक इस सवाल को नहीं कर पाएगा। बताइए, मजा आया? अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों। अब इस कंसेप्ट का मैं आपको लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा। सवाल नंबर है आपके सामने 6, बताएं। यह सवाल मुझे एक बच्चे ने भेजा था, और यह सवाल मॉक टेस्ट में पूछा गया था। जो आप मॉक टेस्ट लगाते हो उस मॉक टेस्ट में क्वेश्चन था, पीवाईक्यू का क्वेश्चन नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा सवाल लगा, और बेटा यह सवाल मैंने तुरंत ले लिया आपको करवाने के लिए। बताएं, आप भी अगर मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको यह सवाल जरूर दिखाई देगा किसी ना किसी मॉक में, अगर आप प्रीवियस ईयर से हट के मॉक लगाओगे। सवाल बोला है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन। पहले देखो सवाल में दिया क्या क्या है। सवाल में दिया है a जमा बी जमा सी 7। आगे क्या दिया, ए बी सी -72, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 246। आपसे यह पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, आपसे पूछा गया। बताएं बेटे, और फटाफट बताएं कौन करेगा जी इस बात को, फटाफट करें। देखो भाई साहब, ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब कर देंगे, ये आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। फिर से मैं बताता हूं, बताओ। आपको सवाल में ए प्लस बी प्लस सी दिया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दिया। अगर मैं इसका क्यूब करता हूं, आता है ये आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और प्लस थ्राइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए की गुणा करता हूं तो क्या हो जाता है, थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 6abc। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखो पहले याद करो, जब तक आप फॉर्मूला पक्का याद नहीं करोगे आपको चीज अलग से लगेगी। सवाल में ए प्लस बी प्लस सी दिया है, सवाल में ये बवाल दिया है, सवाल में एबीसी दिया है, और ये आपसे पूछा है, ये पूछा है। क्या आप यहां पे वैल्यू नहीं रख सकते? केवल वैल्यू रखनी है आपको, और आपका आंसर आ चुका मेरे दोस्तों। केवल आपको वैल्यू रखनी है। ए प्लस बी प्लस सी 7 है। ए प्लस बी प्लस सी कितना बेटे 7, तो 7 का क्यूब बराबर, ये मुझे निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दी है माइनस का 246, तो माइनस का 3 गुणा 246 प्लस 6 एबीसी। एबीसी कितना, माइनस का 72। एबीसी माइनस का 72 है, तो माइनस का 6 गुणा 72 हो जाएगा ये। तो बेटा जब ये वैल्यू इधर जाएगी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू इधर जाएगी तो जोड़ जाएगी। 7 का क्यूब 343 प्लस 3 गुणा 246 कितना होता है बेटा, 720 और 18 738। 6 की 72 में गुणा करेंगे 420 और 432 माइनस 432, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 432। और मैं ये सब जब जोड़ूंगा, जाहिर सी बात है 1000 से बढ़ाएगा, 700 300 1000 400 1400, 1400 से बढ़ाएगा। एक ही आंसर 1400 से बड़ा है, ये करेक्ट है। मैं यहां पर अप्रोक्स भी कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन ये वैल्यू ऐड करने पर 1000 से बड़ी आएगी। बी ऑप्शन सही है, 1513। 1513 सवाल का आंसर है, और काफी ज्यादा शानदार सवाल है।
आप यहां पे एबीसी की वैल्यू गैस भी कर सकते हो, लेकिन बेटा इस इतनी बड़ी वैल्यू को चेक करना कोई आसान काम नहीं है। फॉर्मूला याद होगा तो ही ये सवाल जल्दी होगा। केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, ये मैंने पूरा फॉर्मूला आपको लिख के समझाया। तो भाई ये है आपका पूरा टाइप जो मैंने आपको समझाया। इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के 4 सवाल हैं मेरे दोस्तों, रिसेंट मैंने आपको करवा दिए और मैंने आपको नए सवाल भी करवा दिए। ठीक है बेटा, आप प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करना चाहते हो, भाई फिक्स पैटर्न के सवाल तो आप कर ही लेते हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें करते करते याद हो चुके हैं कि वो इतने ज्यादा पेपर में आते हैं, लेकिन कुछ सवाल प्रीवियस ईयर में ऐसे भी हैं जो आपकी नजर से छूट जाते हैं। जब वो पेपर में आता है तो आप कर नहीं पाते, नौकरी रह जाती है। तो हमने एक ऐसी सीरीज बना रखी है बुक्स में, प्रैक्टिस किंग, है ना, सीएचएसएल प्रैक्टिस किंग, है ना। बहुत सारे बच्चों के पास ये वाली बुक है जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चा मेंस को टारगेट करके तैयारी करता है, लगभग हर सीरियस बच्चे के पास ये हमारी मेंस की प्रैक्टिस किंग है। सीजीएल के जो बच्चे प्री देने वाले हैं 2024 में, जो सीरियस पढ़ रहे हैं, फॉर्म तो 25 लाख जाते हैं लेकिन सीरियस हैं 7-8 लाख बच्चे हैं जो प्री की तैयारी कम से कम ढंग से करते हैं, फाइनली 1 लाख ही मेंस तक पहुंचते हैं। तो लगभग हर सीरियस बच्चे के पास ये बुक है। और सीपीओ प्रैक्टिस किंग ये जो है सीपीयू के लिए, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने पिछले 5 सालों के टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस डाले हैं, एक भी टाइप मिस नहीं किया है। ये सारी बुक चैप्टर वाइज है, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सॉल्यूशन है इसमें, एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन है मेरे दोस्त। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग जो बुक थी वो बहुत टाइम से अनअवेलेबल थी, अब ये बुक हमने अपडेट करवा दी है। मैं इस बुक की अनाउंसमेंट भी करूंगा दोस्तों, अपडेट करवा दी है। ये पूरे एसएससी की सबसे पॉपुलर बुक है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक। ये बुक अब दोबारा से ऑनलाइन अवेलेबल हो गई है, तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जो है खुद से पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या किसी टीचर का बैच में पढ़ रहे हो, लेकिन आप इनमें से जिस एग्जाम की तैयारी करो उसकी बुक को आप ऑनलाइन ऑर्डर करो और वहां से आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। आप अगर डेली का 50 सवाल भी करोगे, 50 सवाल भी करोगे, तो मात्र जो है मेरे प्यार भी 60 दिन में जो है आप ये पूरी बुक कर सकते हैं। 60 दिन में हो जाएंगी। मेंस वाली बुक तो आप 20 दिन में कर लोगे, ये सीपीओ वाली बुक अगर आप डेली के 50 सवाल करोगे तो 20 दिन में, 20-25 दिन में खत्म हो जाएगी। इससे ज्यादा क्या चाहिए कि आपको सारे सवालों का कलेक्शन ऐसा मिल गया कि आप 20-25 दिन में टारगेट कर पाए। ठीक है, चलो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको किस चैप्टर में परेशानी या कौन सा कंसेप्ट आप सीखना चाहते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के बारे में जो है शेयर करें मेरे दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही जल्दी जो है वो हमारे 1 मिलियन स्टूडेंट्स होने वाले हैं। जो हमारा मेन चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, ये मैथ्स के लिए डेडिकेटेड, कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव मैथ के लिए इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स। लगभग 4.5 मिलियन जो है इस पे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, लगभग 4.5 मिलियन। ठीक है जी, देखो ये सीएचएसएल का रैंक 1 है जो इसी साल आया था, जो हमसे मिलने आया था, बड़ा प्यारा बच्चा था ये। ठीक है ना, फाइनेंशियली भी वीक था लेकिन अच्छा बच्चा था, है ना। इस चैनल पे आपको बहुत सारी जो है वीडियोस मिल जाएंगी आपके काम की, आपके सीनियर की, सिलेक्ट स्टूडेंट्स की। ठीक है बच्चे, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे दोस्त। ये सीजीएल 2023 का टॉपर है, रैंक 1। ठीक है, ये इसी कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक से पढ़ा था। आप इस वीडियो को देखिएगा, एसएससी सीजीएल 2023 रैंक 1 मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग की जो है बुक से पढ़ा था। हमारी यूट्यूब की क्लासेस देख के वो पढ़ा था, किसी का बैच नहीं लिया था, यूट्यूब से ही पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, और ये भतेरे हैं, ये भाई है, इसकी 125 रैंक आई है, इसकी 136 रैंक आई है, इसकी 110 रैंक आई है ना। ये 3 सिलेक्टेड लड़के हैं, इसकी 199 रैंक है, ये लगा एएसओ इन एमईए। ये लड़की है, इसकी ये सीएसएस में एएसओ लगी है। ये सारे हमारे स्टूडेंट हैं। ये लड़की एमटीएस फेल थी, सीजीएल टॉपर बनी है। ये सीजीएल 2023 का रैंक 2 है। ये भी जो है केवल यूट्यूब से पढ़ा था, सेल्फ स्टडी से इसने एग्जाम निकाला था। यूट्यूब की हमारी सारी वीडियोस उसने, जो वीडियो में डालता हूं ना, ये सारी वीडियो देखी थी इसने। ये बड़ा अच्छा लड़का था, मनमोहन सिंह। ठीक है, 100 किलो वजन था इसका, मेरे बराबर 97 थी। ये सारे हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट है भाई। जहां जाइए हमारा लड़का हर जगह मिलेगा, हर जगह। ठीक है, आप पढ़ लो, भटक लो कहीं भी, है ना, सिलेक्शन आपको जो है यहीं आके मिलेगा। आना इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्त, आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।